CSEB AE और जेई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और इसको किस तरीके से रेडी करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी डिटेल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल। वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन एकेडमी। अभी हम सीधे डॉक्यूमेंट्स की ही बात करेंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है CSEB AE और जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। देखिए आज की डेट यानी 10/9/2024 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक जेई का रिजल्ट आ चुका है। AE के रिजल्ट के बारे में अपडेट है कि उसका रिजल्ट रेडी कर दिया है व्यापम ने और उसको बंद लिफाफा करके दे दिया है CSEB को। अब आगे का प्रोसेस CSEB करेगी। जेई का भी हमको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेगी CSEB, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगना है ये सारी चीजें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम आज बात करेंगे किसके बेसिस में हमको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है। अभी जो रिक्रूटमेंट है 2023-24 का, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है CSEB की तरफ से, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रूमर्स की मैं बात करूंगा नहीं, अनकंफर्म सोर्सेज की बात, इधर ये बताया वो बताया, इससे बात हुई उससे बात हुई, ये सारी बातें मैं नहीं करूंगा। जो चीजें रिटर्न में है सामने उन्हीं के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी चीज जब तक ऑफिशियली आ नहीं जाती है हम उसको कंफर्म नहीं कह सकते। तो मैं अननेसेसरली वैसे ही आपको इस प्रोसेस के लिए काफी लंबा वेट करना पड़ रहा है, काफी सारा आपके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी है, उस पर मैं सिर्फ अलग अलग और टाइप की चीजें, रूमर्स और अनकंफर्म न्यूज आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट है सिर्फ उसी पे बात करेंगे और ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ही बात करेंगे हम। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पिछला जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बेसिस पे 2021 का जूनियर इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके आधार पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, जो चाहिए आपको। साथ में असिस्टेंट इंजीनियर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा चेंज आए डोमिसाइल में, अदरवाइज किसी भी तरीके का चेंज शायद नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट सारा डॉक्यूमेंट दोनों के लिए एक जैसा ही लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं, वो इंफॉर्मेशन वाला PDF शो करता हूं जो पिछली बार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूज किया गया था, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए ये जो नोटिस है ये 2021 का जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसका है ना। ये देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि इलेक्ट्रिकल का वेरिफिकेशन 16 जुलाई 2022 को होना है करके। तो इसमें क्या चीज करना है आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट पे तो ये बोल रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है हम अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि पावर कंपनी के वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा और कॉल लेटर के जरिए भी इंफॉर्म किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकंड नंबर का, यहां पर बोल रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेके आना है, नीचे जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे उस पे, उसका एक ओरिजिनल लाना है वेरिफिकेशन के लिए और एक 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज रखना है। आप जस्ट इन केस 2 या 3 सेट्स रख लेना साथ में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, कुछ वहां पे कम ना पड़े, है ना। तो सबसे पहला हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो सबको सबमिट करना है, सारे कैंडिडेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, सबको इतने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जो ये 3 डॉक्यूमेंट मेंशन किया। तो नंबर 1 क्या है, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। DOB डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए 10th या फिर 12th की मार्कशीट बोल रहा है, ये सबको देना है। ओरिजिनल लेके आना है, फोटोकॉपी भी साथ में रखना है। उसके बाद दूसरे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट जिस सीक्वेंस में बोला है ना उसी तरीके से आप लगा लीजिएगा जब फोटोकॉपी करा के सेट रेडी कराएंगे तो अपना, ठीक है। बहुत जरूरी है ताकि जो वेरीफाई करे उसको भी आसानी हो। दूसरा जो है मार्कशीट लेके आना है आपको। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा, अगर आपने BE किया है तो, BTech किया है तो, BSc इंजीनियरिंग किया है या फिर AMIE का सर्टिफिकेशन है आपके पास तो वो सारी चीजें आपका, ये बेसिकली हो गया आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो इसके मार्कशीट आपको लाने हैं। फिर तीसरा लेके आना है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, क्योंकि पिछली बार जूनियर इंजीनियर बस का रिक्रूटमेंट था तो ये कंपलसरी था, इस बार भी है, तो आपको डोमिसाइल लेके आना है
ओरिजिनल में और एक सेट फोटोकॉपी इन सभी का। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहां पर, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सबमिट करेगा? ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट, सिर्फ इन्हीं को सबमिट करना है। तो इनको क्या करना है? इनको एक परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया हुआ वो सबमिट करना है, ओरिजिनल लेके आना है दिखाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए। और उसके बाद इनको एक एफिडेविट भी देना है, एफिडेविट देना है नोटरी करा करके। इसका जो फॉर्मेट है मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी कि किस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवाना है, कहां से बनवाना है, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, कितने के स्टैंप में बनाना है वो सब चीज आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो आपको एफिडेविट बनाना है किनको? एससी और एसटी कैटेगरी के बंदों को। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, जनरल को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एफिडेविट की, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। नेक्स्ट जो आता है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, यहां पे भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाया हुआ, और आपको नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट देना है, और साथ में इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए जिसकी रैंक तहसीलदार से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आपको एडिशनल ओबीसी को क्या देना है? ओबीसी को इनकम सर्टिफिकेट देना है साथ में, मतलब आय प्रमाण पत्र, जो कि तहसीलदार के नीचे रैंक वाला कोई भी बंदा अगर उसको इशू किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाला ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो और जो फोर्थ कैटेगरी आती है एक्स सर्विसमैन वालों की, तो उनको डिस्चार्ज बुकलेट लेके आना है अपना साथ में, तभी तो पता चलेगा कि भाई आप एक्स सर्विसमैन थे करके, है ना। ये जो तीसरे पॉइंट में मेंशन किया है ये कुछ नहीं है, ये आपको ट्रेन का उसका फेयर देने की बात हुई है, तो ये एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के बंदों के लिए है ये इंफॉर्मेशन, और इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपन नहीं डिस्कस करें तो बेहतर है। ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब आपका एक एप्लीकेशन रहेगा, उसको किस तरीके से भरना है, किस फॉर्मेट में भरना है, ये आपको मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। तो पहले अपन फॉर्मेट देखेंगे किस फॉर्मेट में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे अपना एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेरीज रहेंगी उसकी भी बात करेंगे। तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट देखिए ये है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस तरीके का फॉर्म प्रिंट आउट लेना है, इसको आपको भरना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये इलेक्ट्रिकल के लिए ही अलग से किया गया था तो इसलिए इलेक्ट्रिकल लिखा के आया है, बाकी में यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, बाकी ब्रांच वालों के लिए जब होगा तो यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, उनको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना है, लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज का, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इसमें ऐसे क्रॉस यहाँ पर से आपको साइन करना है। ध्यान रखिएगा इस फोटो की कॉपीज आप रख लीजिएगा ठीक ठाक, ये आपने फॉर्म में जो अप्लाई किया है वही फोटो यूज करिएगा, है ना, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होने का सीन ही ना पैदा हो। ये आपका रोल नंबर रहेगा जो आपने एग्जाम दिया है उसमें, उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, नॉर्मल डिटेल है। ठीक है, ये नॉर्मल डिटेल आप देख के भर सकते हैं, इसको कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट हमने पीछे डिस्कस किया है उन सभी को यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना है ना, इसी फॉर्म के साथ लगाना है और इसी सीक्वेंस में लगाइएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसी सीक्वेंस में लगाइएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन एज इज दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से क्या क्या फॉर्मेट को, कौन कौन से सर्टिफिकेट को कहाँ कहाँ रखना है, तो इसी तरीके से आपको रखना है। जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है उन फॉर्मेट के उन जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ऐसे आपको लगाना है सेल्फ अटेस्ट करके, और ओरिजिनल रखना है साथ में, ताकि सीएसीबी की जो भी अथॉरिटी वहां पे बैठेगी वेरीफाई करने के लिए, वो देख करके वेरीफाई कर ले कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है कि नहीं है। ये जो 13 नंबर का पोर्शन है यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रेफरेंसेस, आपको कहाँ पे जॉब करनी है, कौन सी कंपनी सेलेक्ट करना है इन तीनों में से, तो ये प्रेफरेंस आपको यहीं पे पूछेगा। आपको इसमें ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे यहाँ पर भरना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से प्रेफरेंसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। आप चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में क्या क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है। जॉब प्रोफाइल आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप ही फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस कंपनी में काम करना है, किस में नहीं करना है। ठीक है, मोस्टली लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपना प्लस और माइनस दोनों है, सबके प्लस और माइनस रहते हैं। चाहेंगे तो अपन डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 14 नंबर का सेक्शन है, यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, लास्ट में आपको यहां पर साइन करना है। तो ये फॉर्म के साथ में आपको ये सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं, इनकी कॉपीज लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके।
अब जो एफिडेविट की बात कर रही है, जो ST SC OBC के लिए रहेगा, तो ये एफिडेविट का फॉर्मेट ये है आपके सामने। इसको आपको बनाना है 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में, है ना, और इसका डिटेल्स फिल आउट करना है आपको यहाँ पर प्रिंट आउट लेकर के इसका, और आपको नोटरी से इसको नोटराइज करा करके इसको लेके जाना है साथ में आपके, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड इसमें से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इसको कहाँ से बनाना है, कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है, देखिए शपथ पत्र से संबंधित जो जो जानकारी है, तो इसको छत्तीसगढ़ के किस जिले से बनवाना है, तो आप किसी भी जिले से बनवा सकते हैं। 50 रुपए के स्टैंप में या ई स्टैंप में दोनों मान्य रहेगा, ठीक है। शपथ पत्र नोटराइज होना जरूरी है, कहीं से भी नोटराइज कराया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप स्टाम्प पेपर कहीं और से खरीदो, नोटरी किसी और से कराओ, नो इश्यूज, बट ये दोनों कंडीशन होना चाहिए कि नोटराइज होना चाहिए और 50 रुपए का स्टैंप होना चाहिए, नॉर्मल स्टैम्प पेपर या ई स्टैम्प पेपर, किसी भी जिले से बनवा सकते हैं उसको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र जैसा कि हमने बताया है कि ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए ही है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए पिछली बार का है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, नॉर्मलाइजेशन तो इस बार होने से रहा क्योंकि एक ही डेट पे एग्जाम हो गया है ना। और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके लिए रहेगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए रहेगा। और उसी तरीके से नॉन क्रिमिलियर या फिर इनकम रिलेटेड आय प्रमाण पत्र किसको देना है, तो ये अपने OBC वालों को देना है। और ये जब इस बार का आएगा उसमें जो भी ईयर दिया रहेगा, जो भी डिटेल मेंशन किया रहेगा, उसके आधार पर डिस्कस करेंगे, तो अभी इस बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो ये हमने देख ली है सारे डॉक्यूमेंट्स किन किन के रिक्वायरमेंट है आपको। अगर कुछ आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपको अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस।